योजना पर। अगर ये लोग जीत कर आए तो ये अनाज मिलना बंद हो जाएगा चाची। लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार में, इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। राजद का पिछली बार भी खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुलने वाला। इतिहास बदलना है तो अतीत को जानने का प्रयास कीजिए। जिस राजद के लोगों ने अतीत को खराब किया, अपना वोट ही नहीं परिवार का वोट। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जहानाबाद से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित किया गया और इस जनसभा में एनडीए के तमाम बड़े नेता जो है वो भी मौजूद रहे और खुले मंच से विपक्षियों पर निशाना साधा है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू परिवार पर जमकर बरसे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इनके लिए मैं और मेरा परिवार ही आरक्षण है, जबकि मोदी जी और नीतीश जी जो हैं उनके लिए पूरे बिहार के बारे में उन्हें सोचना है। मंच से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और चिराग पासवान भी, सुनिए। तो ये लोग झूठ बोलने का भी काम करते हैं। राहुल गांधी हो, प्रदेश के राजद के नेता हो, ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। कभी बोलेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, कभी बोलेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बन रहे। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। पर हाँ, खतरा है तो हर रोज गरीब कल्याण की योजना पर जिसको ये लोग बंद करना चाहते हैं। जिन जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, किन किन को मिलता है, हाथ उठा के बताइए। मिलता है ना अनाज? अगर ये लोग जीत कर आए तो ये अनाज मिलना बंद हो जाएगा चाची, याद रखिएगा। 4 जून को जब परिणाम आएंगे, एक बात तय है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में बिहार की जनता ने एक तरफा मन बना लिया कि उनका हर एक प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जी की सोच वाला होगा। ऐसे में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, जिसमें आज जहानाबाद आए हैं। जो देश का लाभ अपने में बताता है कि हम लोग सारी सीटें यहाँ से जीत रहे हैं। नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान में 50% का आरक्षण दे रहे हैं और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी का परिवार अपने घर से बहू को घर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और तब दूसरे बेटा को मंत्री बना दिया और जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा आरक्षण देकर इसको राज्यसभा भेज दो। और आजकल एगो टूरिस्ट बेटी आई है। टूरिस्ट बेटी समझ रहे हैं ना? आजकल एगो सिंगापुर से बेटी आई है। लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार में, इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। और आजकल सिंगापुर से जब नीतीश और मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार की व्यवस्था को ठीक किया तो अब बेटी उनकी टूरिस्ट बनकर बिहार आ गई। अब उनको एमपी बनाओ। तो लालू जी का आरक्षण, मैं और मेरा परिवार, और नीतीश कुमार जी और मोदी जी का परिवार कौन है? पूरा बिहार। ये बिहार मोदी और नीतीश का परिवार है। समझ लीजिए, राजद का खाता नहीं खुलने वाला है। राजद का पिछली बार भी खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुलने वाला। कई जगह राजद के जमानत जब्त होने वाले हैं, इसलिए हताशा में इस तरह का बयान खोल के दिखा रहे थे कि इतना। देखिए, स्वाभाविक है, इलाज कराना चाहिए। छोटे भाई हैं, बहुत कम उम्र है, जरूर जाके इलाज कराए। बता दें, ये संभव है, एक भी सीट राजद नहीं जीतेगा। आप ही यही जनता है। 2010 में
आज कानून का राज स्थापित हुआ। 22 सीट पर राजद को आपने सिमटा दिया था। माई समीकरण और बाप समीकरण काम नहीं आया था। 2010 का इतिहास दोहराइए, सब लोग एकजुटता के साथ। यही समय है, सही समय है। सब भेदभाव भुला करके आप राजद को अगर जो हर सीट पर हरा देते हैं तो 2025 आपका सुरक्षित होगा, बिहार का भविष्य सुरक्षित होगा, बिहार के नौजवानों के भाग्य बदलने का एक अवसर मिलेगा। क्योंकि निवेशक नहीं आता है, इस आताताई अपराधी भ्रष्टाचारी के कारण बिहार में कोई नए वातावरण इंडस्ट्रीज का नहीं बनता है। इतिहास बदलना है तो अतीत को जानने का प्रयास कीजिए। जिस राजद के लोगों ने अतीत को खराब किया, नरसंहार कराया, जातीय उन्माद पैदा किया, अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, ये वर्तमान में सुधार लीजिए। भविष्य आपका होगा, हर बिहारी का होगा। बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया उससे मुक्ति का यही अवसर है। और आपसे निवेदन है कि तीर का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी को 40 के 40 सीट देना और बिहार के विकसित बिहार के भविष्य को बनाने में आपकी भागीदारी। आप गवाह नहीं, भागीदार बनेंगे। अपना वोट ही नहीं, परिवार का वोट, अगल बगल का वोट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपने सुना कि चिराग पासवान, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आए। विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और किस तरीके से कह रहे हैं कि आरजेडी को हर सीट पर हराकर आप 2025 जो है वो अपना सुरक्षित करेंगे, आगे का अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे। और चिराग पासवान तो अम्मा से, चाची से यह भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर आप पीएम मोदी को नहीं जिताएंगे तो समझ लीजिए आपको जो अनाज अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे में तमाम चीजें, और देखने वाली बात यह भी होगी कि जहां एनडीए के तमाम बड़े नेता ये वादा कर रहे हैं 400 पार का और बिहार में 40 की जो 40 लोकसभा सीट है उस पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन परिणाम क्या निकलकर सामने आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। खतरा है तो हर रोज गरीब कल्याण की योजना पर अगर ये लोग जीत कर आए तो ये अनाज मिलना बंद हो जाएगा। चाची, लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार में, इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। राजद का पिछली बार भी खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुलने वाला। इतिहास बदलना है तो अतीत को जानने का प्रयास कीजिए। जिस राजद के लोगों ने अतीत को खराब किया, अपना वोट ही नहीं, परिवार का